आप हिंदुस्तान छोड़िए, आप मुसलमान छोड़िए, आप हिंदू भाइयों के लिए हमारे काम नहीं कर रहे। जिस हुकूमत ने कहा था कि हर साल हम दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप नाम सुनना चाह रहे हैं तो लीजिए, अंबानी साहब को, अडानी साहब को और यूसुफ लुलू साहब को फायदा पहुंचेगा और किसको पहुंचेगा। वक्फ एक्ट को हम परफेक्ट एक्ट नहीं बोलेंगे। बाबरी मस्जिद का भी उसी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, लेकिन मुसलमान हर 6 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर मानता है। अब अगर दखल अंदाजी की बात है तो आप चाह रहे हैं कि तानाशाही हो, पार्लियामेंट में चिल्ला देना और जवाब दे देना, ये मतलब मेरे एतबार से तो हर आदमी कर सकता है। कोर्ट के सामने आप अगर कह रहे हैं कोई अकली दलील तो पेश करना चाहिए आपको। किसी के हक में अगर वो बात नहीं करेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मेरे भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम नहीं समझेगा तो आप कौन समझेगा अपने आप को सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े लहजे में जो है सरकार से पूछा है कि भाई क्या हिंदुओं के मंदिर में, हिंदुओं के ट्रस्ट में, हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों की दखलंदाजी होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त कोलकाता में है और वक्फ बिल को जो लेकर है प्रोटेस्ट पूरे बंगाल में जारी है, पूरे हिंदुस्तान में जारी है। और सुप्रीम कोर्ट के बहस के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया। हमारे साथ मेहर अब्बास साहब हैं, इमाम हैं। सर, आप जो बहस हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो है ना स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। एक मौका सामने वाले को भी दिया जाए और क्या अपना रिप्लाई करे। देखिए, पार्लियामेंट में चिल्ला देना और जवाब दे देना, ये मतलब मेरे एतबार से तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन कोर्ट के सामने विदाउट एविडेंस अगर आदमी बात करेगा तो मेरे सामने वाले को मौका तो दिया ही जाएगा ताकि ना अपनी बात को सही साबित कर सके। क्योंकि कोर्ट के सामने आप अगर कह रहे हैं कोई अकली दलील तो पेश करना चाहिए आपको, कोई एविडेंस तो पेश करना चाहिए आपको। अगर मुसलमान के हक में है ये एक्ट तो किस तरह से है ये। बहरहाल मुसलमान जब एतराज़ कर रहा है तो उसका जवाब तो आपको देना ही देना है, इसलिए तो आपको मौका दिया गया क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े लहजे में जो है सरकार से पूछा है कि भाई क्या हिंदुओं के मंदिर में, हिंदुओं के ट्रस्ट में, हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों की दखलंदाजी होनी चाहिए। तो क्या इस तरह का जो कड़ा रवैया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपनाया है, तो क्या आप इसको सही देख रहे हैं? बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कड़े लहजे में बात नहीं करेगा और मैं नहीं कह रहा हूँ मुसलमान, किसी के हक में अगर वो बात नहीं करेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मेरे भाई, कहाँ जाएंगे। उसका हक ये है सुप्रीम कोर्ट का कि सबको है ना इंसाफ दिलाए। और माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक में ये फैसला आएगा और मुसलमान कामयाब हैं इसमें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को सुपर पार्लियामेंट्री समझ रहा है। इस तरह की बात उन्होंने की है। वो तो सही कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है बताइए हिंदुस्तान में मुझे, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम नहीं समझेगा तो आप कौन समझेगा अपने आप को सुप्रीम। और किरण रिजिजू कानून मंत्री, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे काम में दखल अंदाजी भी ना दे। वो अब अगर दखल अंदाजी की बात है तो आप चाह रहे हैं कि तानाशाही हो, हम जो चाहें करें, जिस तरह से पब्लिक को सताना चाहें सताएं, तो ये तो होगा नहीं ना। जब हमारे पास एक दरवाज़ा खुला हुआ है इंसाफ का, मुसलमान जाएंगे वहाँ तक और हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा वहाँ से। ये बिल आने के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 58 एकड़ ज़मीन को अपने नाम कर ली है। इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ना अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, वो वापस आएगा इंशाल्लाह। हर जगह तानाशाही से ना हुकूमत नहीं चल सकती है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़िए हर तबके के लोगों को सताया जा रहा है। ये आप भी हमसे बेहतर जानते हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या फैसला आएगा? क्या मुसलमानों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल फैसला हमारे हक में होगा, ये हमें यकीन है इंशाल्लाह। क्योंकि हम इस एक्ट से देख रहे हैं कि हमारी ज़मीनों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो भाई जब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हमने, तो हमें यकीन है कि ना सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। और मुझे इस बात का यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। बाबरी मस्जिद का भी उसी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, लेकिन मुसलमान हर 6 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर मानता है। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, मुसलमान खामोश इसलिए रह गया कि सोचा था कि ये आखिरी सितम है, लेकिन उंगली पकड़ाने के बाद ये लोग अब सर पे बैठने लगे हैं। तो जब सर पे बैठेंगे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम जवाब देंगे। कौन लोग सर पे बैठने लगे? बहरहाल जो बाबरी मस्जिद को तोड़वाए हैं, जो आज है ना हर जगह पे ज़मीन खोद रहे हैं, अपनी ज़मीन कह रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, मैंने वो सर पे बैठ रहे हैं। क्या वक्फ में लूप होल था, कमियां थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, घोटाला हो रहा था, तभी जो सरकार है संशोधन लेकर आई? देखिए, वक्फ एक्ट को हम परफेक्ट एक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आज जो एक्ट आया है उससे तो और घोटाला बढ़ जाएगा। आपने जो क्या नाम है उसका एक्ट का लिमिटेशन एक्ट दिया है, उस लिमिटेशन एक्ट में क्या आपने साबित किया? उससे तो आप इंक्रोचर्स को और मजबूत कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि कलकत्ता में अगर कोई चाहे तो 12 साल किसी जगह पे काबिज होना तो इजीली हो, उसके लिए 12 साल 12 मिनट की तरह गुजरेगा। तो आप तो और उसको मजबूत कर रहे हैं। आपको तो ऐसा एक्ट बनाना चाहिए था कि जो इंक्रोचर्स हैं वो वक्त से जल्द अपना रेंट कटवाएं, वरना वो जेल में जाएंगे, थाने में जाएंगे, उनके पर केस होगा। ये सारी चीज़ें होती तो हमारे बात अक्ल में भी समझ में आती कि आप अगर ये कहते हैं कि ना इंक्रोचर हो तुम, जल्द से जल्द टेनेंट बनो वक्फ बोर्ड के, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात इमाम साहब, सचर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आएगी, आप जानते होंगे। सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी इस लाइन को लिखा गया, बताया गया है कि वक्फ के पास इतनी ज़मीनें हैं कि सामाजिक तौर पर मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, उनका विकास हो सकता था, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। मतलब उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि उससे जो इनकम है पर महीने का वो 1200 करोड़ हो सकता था। लेकिन सामाजिक तौर पर देखा जाए तो मुसलमानों की स्थिति मौजूदा वक्त में और साल 2006 में इस रिपोर्ट आने के बाद कहा गया कि दलितों से भी बदतर स्थिति है। तो क्या इस वक्फ बोर्ड में घोटाला होता है या होता था? नहीं, मैं आपकी बात को एक जुमले में वाजे कर देता हूँ कि वक्फ की ज़मीन से आप कह रहे हैं 1200 करोड़ रुपए का है ना फायदा हो सकता था, मुनाफा हो सकता था, लेकिन किस सिचुएशन में? जब आपके वक्फ की ज़मीनों के रेंट अप टू डेट होते। आज भी 1000 स्क्वायर फीट पे रहने वाला इंसान 10 रुपया 20 रुपये के बिल पे रह रहा है। आज 10 रुपया 20 रुपये के बिल पे आप ईटा नहीं खरीद सकते, तो उसके मसाले और ये सारी चीज़ें ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? आपको इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इस बिल से जो है किसी के खिलाफ नहीं लेकर आए। यह बिल जो है हम चाहते हैं कि जो पासमानदा मुसलमान हैं या जो महिलाएं हैं उनका जो है मतलब फ़ायदा हो, वो लोग फ्रंट पर आए, उनको ये फायदा मिले। उनके फायदे से मुताबिक जो वो बात जो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर है ना ये चाहते तो ये कहते हैं कि है ना इंक्रोचर्स आप टेनेंट बनिए। अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि फायदे के लिए कहते हैं तो कहते हैं रेंट बढ़ाओ अपना, लेकिन आप यहाँ पे ये फायदा नहीं कर, आपका दूसरा फायदा है। यहाँ पे क्या फायदा है? उसका सीधा सीधा फायदा 3-4 आदमी को फायदा पहुंचेगा। किन लोगों को? आप नाम सुनना चाह रहे हैं तो लीजिए, अंबानी साहब को, अडानी साहब को और यूसुफ लुलू साहब को फायदा पहुंचेगा। और किसको पहुंचेगा? कैसे फायदा पहुंचेगा इन लोगों को? ये हाल आप जानते हैं कि ये एक तरह से हमारे लिए लैंड ब्रोकर बन चुके हैं। ठीक है, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से नाराजगी है आप लोगों की? कोई बात, ये एक आखिरी सवाल, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन लोगों से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। और नीतीश जी वो कब बदलते हैं, गिरगिट भी ना देख कर शर्म करता होगा कि भैया ये हमसे पहले रंग बदल जाते हैं। लेकिन जब बदले तो उसके बावजूद मुसलमानों ने उनको वोट किया। इस बार क्या है? अब जो देखिए, मुसलमान हो, मैं बहस मुसलमान की नहीं करूंगा यहाँ पे। पिछले 10-11 साल में जिस हुकूमत ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप ये सब बहसों से अब निकलिए। मैं न्यूज़ चैनल से, अपने दोस्तों से, एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा अब असल मुद्दे पे बात किया जाए। आपने कहा था कि ना हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। 10 साल में कितने हुए? 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को अब नौकरी दीजिए और ये सब बातें छोड़िए,
तब हम समझ में आएगा कि आप हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान छोड़िए, आप मुसलमान छोड़िए, आप हिंदू भाइयों के लिए हमारे काम नहीं कर रहे हैं। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? 10 साल तीसरी बार मौका मिल चुका है। सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इमाम साहब हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को रखा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी यह प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।